स्टार्ट। कोविड-19 को लेकर के पूरे विश्व में तबाही है। पूरे विश्व में 240 दिन लगभग इससे तबाही मची हुई है। वहीं लखनऊ में इस वक्त जो लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में आज हम आए हैं, देखते हैं कि यहाँ पे जो लॉकडाउन के चलते कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की जो फसल है वो कैसे घर में कट के आ पाई कि नहीं आ पाई, जो किसानों का जीवन है, परिवेश है, उसमें कहीं कहीं क्या परिवर्तन हुआ है लॉकडाउन के चलते, आइए हम जानते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम वत्सल श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव जी, जो लॉकडाउन के चलते क्या स्थिति इस वक्त गांव में उत्पन्न हो गई, लोगों को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है प्रमुख रूप से? सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पर होने वाली समस्याओं का, तो सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ कोरोना की है, जिससे बड़ी समस्या हमारे सामने आज के समय कोई नहीं है। तो इस समस्या का सबसे अच्छा साधन जो है सुलझाने का वो हमारा लॉकडाउन है। उसके चलते कोई भी दिक्कत यहाँ पे खास होने नहीं पाई है। सब्जियां समय से आ रही हैं, हमारे वेंडर्स आते हैं, सब्जियां बेचते हैं, यहाँ पे फल आ रहे हैं। उसके अलावा कोई दिक्कत यहाँ पे खास ऐसी हो नहीं रही है। और दवाइयों की जैसे जहाँ तक जरूरत है, तो एक बार दवाइयाँ लेने गया था मैं थोड़े दिनों पहले, सारी दवाइयाँ मिल गई थी और पुलिस ने भी सपोर्ट किया। तो ऐसा कोई यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है लॉकडाउन के चलते। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं पूरी तरह से? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दूर दूर तक खेत भी हैं और यहाँ पे सब लोगों ने अपना नियम से एक एक खेत करके कटे हैं और कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं होती है, लोग कहीं पे एक साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। तो पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन हो रहा है। जैसे बसल जी ने बताया कि यहाँ पे पूरी तरीके से लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, लोग घरों में रह रहे हैं। बहुत आवश्यक पड़ता है, अगर कोई आवश्यक सामग्री लेनी पड़ती है तो ही घर से बाहर निकलते हैं। ज़्यादातर चीज़ें जो है इनके गाँव में और कहते हैं मोहल्ले में ही उपलब्ध हो जाती, चाहे साग सब्जी की चीज़ हो। आवश्यकता पड़ती दवाई की तो उसके लिए जाते हैं, तो पुलिस भी बाकायदा पूरा सहयोग करती है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होती है। लॉकडाउन ही इसका एक विकल्प है जिससे इससे बचा जा सकता है। क्या नाम आपका? वर्तिक श्रीवास्तव। वर्तिक जी, ये बताइए कि इस वक्त सबसे प्रमुख समस्या क्या ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है? समस्या अगर देखी जाए तो नॉर्मल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कोई समस्या तो नहीं हो रही है। बस बात यह है कि सजगता जो हम लोगों को आपस में बना के रखनी है ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ तक हम लोगों में अवेयरनेस की रीच नहीं होती है। कोई भी सरकार जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती है उसकी रीच गांव तक उतनी अच्छी नहीं होती है। तो गांव में जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे और मजबूत सजग लोग हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है वो उठाएं इस बीड़े को और अपने अगल बगल इस बात को पूरी तरह फैलाएं और लोगों को सजग करें कि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन यही एक तरीका है जो आपको होने वाली जो इस समय की क्षणिक दिक्कतें हैं उनको लंबे समय के लिए दूर कर सकता है। भाई बसल जी ने बताया कि जितने भी युवा पढ़े लिखे व्यक्ति, उनका भी एक उत्तरदायित्व बनता है कि अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको जागरूक करें और उनको समझाएं कि इस सोशल डिस्टेंस से आप कैसे, इससे जो कोरोना महामारी से कैसे बचें। इसलिए आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए। और जो प्रमुख समस्याएं आती है, कोई नॉर्मल समस्या, कोई ऐसी बहुत बड़ी समस्या नहीं जिससे लोग परेशान हों। एक सवाल हो गया सवाल, यही तो सवाल। लॉकडाउन में आज हम जानते हैं कि इस वक्त कौन सी समस्या, प्रमुख समस्या जो घरेलू जीवन में कौन सी प्रमुख समस्या है? क्या नाम आपका है? आशुतोष जी, घरेलू जीवन में इस वक्त लॉकडाउन की वजह से कौन सी समस्या उत्पन्न हो रही है? रोजी रोजगार की, आने जाने की, खान पान की दिक्कतें हैं, लेकिन जो समस्या है उससे बड़ी समस्या इसको नहीं मानना चाहिए। जो कोरोना की समस्या है उसके सामने ये छोटी मोटी समस्याएं माननी चाहिए कि ये समस्याएं कुछ नहीं। कहते हैं कि समय तो टल जाएगा, अगर जीवित रहेंगे तो दुनिया के सारे सुख ऐसो आराम भोग सकेंगे, लेकिन जब तक जीवित नहीं रहेंगे तो आगे हम क्या करेंगे। इसीलिए कहा जाता है सोशल डिस्टेंस का पालन एक इसका उपचार है। इसमें जो घरेलू समस्याएं होती, जैसे घर में अभी तक जो लोग ज़्यादा घर के बाहर रहते थे, अचानक उनको 2-2 महीने, 1.5 महीने घर में रुकना पड़ रहा, तो क्या कुछ पारिवारिक जीवन में उसका कोई असर पड़ रहा? हाँ, पड़ रहा है। जैसे कि बेरोजगारी है, खास तौर से ज़्यादा से लोग इकट्ठा हैं, सुविधाएं उतनी है नहीं, खाने पीने की समस्या है, धन की भी एक कमी आ रही, ऐसी समस्या है। जिससे बताया कि जिस व्यक्ति को अभी तक बाहर रहना पड़ता है, अचानक 1.5 महीने, 2 महीने घर में बैठा दिया जाए तो कई समस्याएं हैं। जो एक धन का आने का रास्ता वो भी बंद हो जाता है। घर में कई समस्याएं हैं जिससे इन लोगों को रूबरू होना पड़ता है। सोशल डिस्टेंस है क्या, इसका क्या कारण है? वैकल्पिक, साइंटिफिक क्या है और धार्मिक क्या है? ये जो साइंटिस्ट तरीके से है, ये तो एक बीमारी से बचाव, जब एक दूरी रहेगी एक चैन टूट जाएगी। अगर किसी को बीमारी है भी तो हमारा उसका टच नहीं होगा। ये जो मामला धार्मिक होता है, ये ऐसा लिखा है श्रीमद् भागवत में, जब अर्जुन को अज्ञातवास का समय आया, पहले तो
वनवास हुआ, वनवास के बाद जब अज्ञातवास का समय आया तो उन्होंने विरोध किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे हे माधव, मैं गांडीवधारी परम वीर, मैं छुपकर क्यों रहूं? कोई योद्धा इस तरह छुपकर रहता है? मेरा जीवन बेकार है, क्या मतलब? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हे अर्जुन, अगर प्रतिशोध लेना है, एक वीरों की भांति रहना, तो सब कुछ छोड़ के, जब तक जान है तो जहान है। जब आप जीवित बचेंगे तभी तो प्रतिशोध लेंगे, तभी तो आपकी विजय होगी। और जब आप अज्ञातवास में नहीं रहेंगे तो आप पुनः पकड़े जाएंगे और 14 वर्ष के लिए फिर आपको वनवास होगा। इसी तरह आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। लगभग वही स्थिति है, जान है तो जहान है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हम दूर रहेंगे, बचाव करेंगे बीमारी से, हम स्वस्थ रहेंगे, तभी बीमारी से मुकाबला कर पाएंगे, तभी हमारे जीवन का कुछ अर्थ है। जैसे कि बताया कि कोरोना से दूर रहना यानी अज्ञातवास में रहना। अगर हम कोरोना से दूर रहेंगे, अज्ञात रहेंगे, हम उसके टच में नहीं रहेंगे तो कोरोना हमसे दूर रहेगा। अगर हम अज्ञात नहीं रहेंगे, एक दूसरे से मेलजोल करेंगे, उसके सामने आएंगे तो कोरोना से हम ग्रसित हो जाएंगे। और सबसे एक अहम चीज़ है कि जिंदा रहेंगे तो हम आगे अपने बच्चों को रोजी रोटी से, जो कहते आज अगर हम नहीं रहेंगे तो मेरे बच्चे दाल रोटी के बजाय नमक रोटी को तरफ जाएंगे। अगर जिंदा रहेंगे तो आज दाल रोटी नहीं लेकिन नमक रोटी हम बच्चों को खिलाते रहेंगे। इसलिए जिंदा रहना है तो कोरोना से मुक्त होकर के आपको घर में रहना है, घर के बाहर नहीं निकलना। जब बहुत ही आवश्यक पड़ता है तभी आप घर के बाहर निकले, लेकिन सोशल डिस्टेंस का विशेष ख्याल रखें। लॉकडाउन में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना मुक्त रहें। में है, बच्चे भी घर में। सब मेन समस्या है कि जो पैसे का आवागमन था वो बंद हो गया है। पति घर में हो, बच्चे घर में हो, उसके साथ साथ पैसे का आवागमन भी जरूरी है। घरेलू समस्याएं कौन कौन सी प्रमुख रूप से आ रही हैं? घरेलू समस्याएं यही आ रही हैं कि बच्चे अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन सेवा दी गई है, उससे बच्चों की पढ़ाई हो रही है। और जिन लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो मतलब उन लोगों को काम नहीं करने को मिल रहा है, कुछ तो वो ऊब रहे हैं घर में बैठ के। अक्सर महिलाएं कह रही थी, पहले कहती थी, शिकायत महिलाओं की रहती थी कि उनके पति घर में नहीं रह पाते, बच्चे घर में नहीं रुक पाते। अब तो पति भी घर में है, बच्चे भी घर में हैं। अब क्या समस्या है? पति और बच्चे घर में तो हैं, लेकिन जो मेन होता है पैसे का, तो अगर घर ही में सब लोग रहेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे और पैसा कहाँ